प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर जय मसीह की। मैं आशीष छेत्री स्वागत करता हूं आपका एस गैंग टीवी पर। तो कल वाली जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको आत्मिक जुनून के बारे में बताया, सिखाया, उस वीडियो में हमने काफ़ी बातें सीखी कि किन किन तरीक़ों से हम जो ये आत्मिक जुनून है वो खो रहे हैं। और ये जो आत्मिक जुनून यानी स्पिरिचुअल पैसन जो है ना हमारा, जो प्रभु के लिए कुछ करने का, प्रभु के साथ समय बिताने का, ये जो पैसन है हमारा, स्पिरिचुअल पैसन यानी आत्मिक जुनून जो है हमारा, ये आत्मिक जुनून क्या क्या चिन्ह होते हैं जिस वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारा आत्मिक जुनून जो है, स्पिरिचुअल पैसन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है या मर चुका है या मरने वाला है। ये बातें सीखी पिछली वीडियो में, इस वीडियो का पार्ट 1 में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, सेकंड पार्ट मत देखिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। वैसे वो वीडियो 50 मिनट की है। मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भाई वीडियो तो अच्छा है लेकिन वीडियो आप थोड़ा छोटा नहीं बना सकते। देखो, मैं सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक, सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक लगा रहता हूँ वचन रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, और क्या 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 बहुत समय लगता है। कभी कभी तो 2-3 दिन का भी समय लगता है। तो हम जब इतना एफर्ट डालते हैं अपना वचन प्रिपेयर करने में, वचन तैयार करने में, तो आपको 50 मिनट देखने में इतना समस्या आ रहा है। अगर आप अपने जीवन का 50 मिनट यीशु मसीह को नहीं दे सकते, जो पार्ट 1 वाले वीडियो में भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर आप 50 मिनट यीशु मसीह को अपने जीवन का नहीं दे सकते तो आप अपना पूरा जीवन यीशु मसीह को कैसे देंगे, ये सोच के मुझे आश्चर्य होता है। खैर, पिछली वीडियो में हमने देखा, पार्ट 1 में हमने देखा कि क्या क्या चिन्ह होता है कि हमारा जो स्पिरिचुअल पैसन है, जो आत्मिक जुनून है, वो ख़त्म हो चुका है, खो चुका है या मर चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम जो स्पिरिचुअल पैसन है हमारा, यानी जो आत्मिक जुनून है, उसे हम फिर से जागरूक, फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आत्मिक जुनून ख़त्म होता जा रहा है या मर चुका है, यानी स्पिरिचुअल पैसन, प्रभु के लिए कुछ करने का वो जुनून ख़त्म होता जा रहा है या मर चुका है, कैसे पता चलेगा। वैसे बहुत सारे कारण हमने पिछली वीडियो में देखा, लेकिन जो ये अंतिम हमने देखा था पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में, जब आप अनुशासित ईसाई जीवन नहीं जीते हो, तो इसमें मैंने आपको बताया था ईसाई अनुशासित जीवन। अब ईसाई अनुशासित जीवन क्या है? एक ईसाई का अनुशासन क्या होना चाहिए? सही समय में सो, सही समय में उठो, और फिर प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सेवा करो। तो अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं हमारे जीवन में, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आत्मिक जुनून खो चुका है। प्रभु के लिए कुछ करने का ना, वो आत्मिक जुनून नहीं है, मतलब प्रभु के साथ में हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। ओके, और मर चुका है हमारा आत्मिक जुनून, स्पिरिचुअल पैसन। अंतिम ये चिन्ह देखा था पिछली वीडियो में। तो पार्ट 2 से अभी हम लोग और भी कारण देखेंगे जब आप परमेश्वर के लिए समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। तो यही बात मैं आपको बता रहा था अभी कि हम कहते तो हैं कि हम ईसाई हैं, केवल नाम के ईसाई हम लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं, लेकिन ईसाई जैसा बिल्कुल हम समय नहीं बिताते परमेश्वर के लिए। अभी परमेश्वर के लिए समय भी बिताना बहुत ज़रूरी है। कैसे? वही बात आती है फिर ईसाई अनुशासित जीवन। अभी ईसाई अनुशासित जीवन क्या है? सही समय में सोना, सही समय में उठना, सही समय में बाइबल पढ़ना, सही समय में वचन सीखना। जैसे अभी आप वचन सीख रहे हो तो सही समय में वचन सीखना, सही समय में चर्च जाना, सही समय में प्रार्थना करना। तो ये सारा चीज़ आता है परमेश्वर के लिए समय बिताने के ऊपर, एक अनुशासित ईसाई जीवन। और अगर आपका एक अनुशासित ईसाई जीवन नहीं है और परमेश्वर के लिए सही समय का सही उपयोग अगर आप नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के लिए समय का सही उपयोग नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पिरिचुअल पैसन है, यानी आपका जो आत्मिक जुनून है, वो मर रहा है या मर चुका है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना आत्मिक जुनून खो दिया है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना, जब वे लोग जो आपको सबसे अच्छे से जानते हैं और आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कहते हैं, अब क्या कहते हैं वे लोग? आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है या तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत है। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा समझाता हूँ। तो देखिए, जब कोई भी काम हम ऐसा कर रहे हों
वो काम को देखकर हमसे प्यार करने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे पापा मम्मी भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे अपने लोग जब ये कहें कि यार तुम जो कर रहे हो ना ये मत करो, छोड़ दो इसे करना, हाँ इसे करना छोड़ दो, जब ऐसा अपने लोग कह रहे हो तो समझ जाओ कि आपका आत्मिक जुनून मर चुका है या मर रहा है, वो स्पिरिचुअल पैशन मर चुका है या मर रहा है। ओके, इसको अगर और गहरी तरीके से अगर हम समझें, थोड़ा एग्जांपल देते हुए, तो मान लीजिए आप बहुत दारू पी रहे हो या नशा कर रहे हो, ओके, और आपके अपने लोग जो आपसे प्यार करते हैं आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, छोड़ दो, ब्रेक ले लो, छोड़ दो, ऐसा मत करो, ब्रेक ले लो मतलब छोड़ दो, ऐसा मत करो, या इस चीज़ से छुट्टी ले लो मतलब इस चीज़ को छोड़ दो पूरी तरीके से, यानी दारू को छोड़ दो पूरे तरीके से। तो कोई भी चीज़ में जब आपसे प्यार करने वाले लोग ये कहें कि ये चीज़ मत करो, छोड़ दो, तो इसका मतलब आपका जो आत्मा है, आत्मिक जुनून है, स्पिरिचुअल पैशन है, वो मर चुका है, नहीं है, या तो फिर मरने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपके आसपास के जो आपके लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आपके बच्चे हों, आपके पापा मम्मी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो जो आपसे प्रेम करते हैं, और वो आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर मना कर रहे हैं कि यार ये तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, छोड़ दे, या आप ये बहुत ज़्यादा पी रहे हो या बहुत ज़्यादा दारू पी रहे हो, छोड़ दो, तो इसका मतलब आपका आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि आपके आसपास के लोग, आपसे प्रेम करने वाले लोग आपको किसी चीज़ में मना कर रहे हैं क्या? अगर मना कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रेम करने वालों या रिश्तेदारों की बात सुने और वो चीज़ को छोड़ दे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे दारू पीना हो, चाहे ड्रग्स लेना हो, चाहे कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी आदत जो आप हद से ज़्यादा कर रहे हो, हाँ, और परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, लेकिन उस समय में उस चीज़ में ज़्यादा समय बिता रहे हो, तो इसका मतलब आपका आत्मिक जीवन यानी आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है। तो अगर आपके अपने लोग किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो जान जाओ आपका जो आत्मिक जुनून है, स्पिरिचुअल पैशन है, मर रहा है या मर चुका है। तो अभी सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़, अभी हम आ चुके हैं, हमने इतना पार्ट 1 में 50 मिनट और इस वीडियो में पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कम ही समय लगेगा क्योंकि कम स्लाइड्स है अभी। तो हमने इतना समय सीखा, जिन लोगों ने सीखने में पूरा समय बिताया ना, पार्ट 1 में 50 मिनट पूरा देखा, उन लोगों को शाबाशी है, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर से आशीष मिलेगा, आत्मिक आशीष, और वे लोग बहुत ही गहरी बातें सीखेंगे। तो आप लोगों ने जो इतना समय बिताया, सीखा, और ये चीज़ आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा, कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा ये वीडियो ना, कुछ लेगा नहीं आपसे, लेकिन आत्मिक रूप से कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखा है, अभी निचोड़ आ चुका है, निचोड़ होता है ना, कैसे हम आत्मिक जुनून को फिर से जागरण यानी रिस्टोर स्पिरिचुअल, हाउ टू रिस्टोर स्पिरिचुअल पैशन, हम आत्मिक जुनून फिर से जागरण यानी रिस्टोर कैसे करें, फिर से नया कैसे करें, फिर से कैसे जगाएं, आखिर कैसे, तो हम ये जानने वाले हैं। 2 प्रमुख कारण आपके आत्मिक जुनून को प्रभावित करते हैं, मुख्य रूप से केवल 2 कारण हैं जिस वजह से आपका जो स्पिरिचुअल पैशन है, आत्मिक जुनून है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या प्रभावित हो रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है या ख़त्म हो रहा है या मर चुका है आत्मिक जुनून। केवल 2 कारण हैं, और वो 2 कारण क्या कैसे कैसे होते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। बहुत ही ज़रूरी मोड में आ चुके हैं हम इस शिक्षा की। अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं कि आप भीड़ में हैं तो ये वीडियो अभी पॉज कीजिए, मत देखिए, जब आप फ्री हों तब देखिए, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए। ओके, ये जो आत्मिक जुनून होता है हमारा, जो कुछ करने का, परमेश्वर के लिए समय बिताने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, ये जो ऐसा जुनून होता है ना, तो केवल 2 कारण से ये प्रभावित होता है। दो चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। पहला, परमेश्वर इससे प्रभावित करता है। पहला कारण ये है कि ये आत्मिक जुनून को परमेश्वर प्रभावित करता है। दूसरा, लोग इसे प्रभावित करते हैं। लोग प्रभावित करते हैं, कैसे हम देखेंगे। देखिए, परमेश्वर इसे प्रभावित करता है। अब परमेश्वर कैसे आत्मिक जुनून को प्रभावित करते हैं हम ये देखेंगे। आत्मिक अनुशासन मतलब क्या? आत्मिक अनुशासन मतलब
सही समय से उठना, सही समय से जगना, सही समय से परमेश्वर को समय देना ना, ईसाई अनुशासन यही है, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये सारी चीज़ें। तो आत्मिक अनुशासन के माध्यम से परमेश्वर के साथ बागीचे में, अभी बागीचे क्या है मैं अभी समझाऊंगा, परमेश्वर के साथ बागीचे में मसीह के साथ चलने में आपका समय आपके आत्मिक जुनून को प्रभावित करता है। तो अगर आप परमेश्वर के बागीचे में चलते हैं और उस बागीचे में यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करते हैं, समय बिताते हैं, तो ये आत्मिक जुनून जो है आपका, स्पिरिचुअल पैशन, ये प्रभावित होता है और ये बढ़ता है। अब ये परमेश्वर का बागीचा है क्या? तो परमेश्वर का बागीचा मैंने बहुत समय पहले एक ऐसे ही शिक्षा वीडियो में आपको सिखाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा है वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो परमेश्वर का बागीचा, ईडन गार्डन, अदन की जो वाटिका थी, उसमें आदम और हवा कैसे रहते थे? परमेश्वर के संगति में रहते थे, परमेश्वर के साथ रहते थे। संगति मीन्स परमेश्वर के साथ रहते थे अदन के वाटिका में। तो अभी हम भी अदन के वाटिका में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, परमेश्वर यीशु के साथ समय बिता भी सकते हैं। कैसे? यानी परमेश्वर का जो गार्डन है या परमेश्वर का जो बागीचा है, उसका मतलब होता है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति में होते हैं, यानी परमेश्वर के साथ हम ऐसे रहते हैं, परमेश्वर के साथ होते हैं। तो वही संगति जो आदम और हवा को मिली थी, संगति मतलब परमेश्वर के साथ वो लोग रहने का मौका उन्हें मिला था, आदम और हवा को। तो वही मौका हमें कब मिलता है? जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं। और हम परमेश्वर के साथ कब होते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के संगति में होते हैं, हम परमेश्वर के साथ होते हैं, इसका मतलब। तो जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के गार्डन में, यानी परमेश्वर के बागीचे में, तो ये जो चीज़ है, इससे हमारा आत्मिक जुनून प्रभावित होता है और हमारा जो आत्मिक जुनून है वो बढ़ता है जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के बागीचे में समय बिताते हैं। दूसरा तरीका एक और है जो परमेश्वर आत्मिक जुनून को प्रभावित करता है। आत्मिक अनुशासन हमारी आत्मिक सफलता को नहीं मापता। अभी ये बहुत गहरी बात है, मैं बताऊंगा। वे बस हमें आत्मिक सफलता के लिए तैयार करता है। अभी कुछ लोग समझते हैं कि जो पास्टर या जो विश्वासी बहुत अबला बसा खरा 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 खा हुरा बाबा हुंगरिया ऐसा कर रहा है, तो वो बहुत आत्मिक व्यक्ति है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। या फिर कोई अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्टिंग रह रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं अरे यार ये तो कितना फास्टिंग रहता है, ये बहुत आत्मिक व्यक्ति है भाई। लेकिन ऐसा नहीं है। समय में प्रार्थना करना, समय में बाइबल पढ़ना, समय में वचन सीखना, जैसे सीख रहे हो आप लोग, तो जब हम ऐसा करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत आत्मिक हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ जो हम कर रहे हैं, एक अनुशासित विश्वासी जीवन जब हम जी रहे हैं, तो क्या है अनुशासित विश्वासी जीवन? अनुशासित विश्वासी जीवन ये है कि हम प्रार्थना करें, हम बाइबल पढ़ें, हम वचन सीखें, परमेश्वर के गार्डन में यानी परमेश्वर के बागीचे में हम समय बिताएं। तो ये चीज़ हमें तैयार करता है, हमें बढ़ाता है आत्मिक रूप से। हमारा जो आत्मिक जुनून है, हमारा जो स्पिरिचुअल पैशन है, उसमें ग्रोथ आता है, वो बढ़ता है, जुनून है वो हमारा बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत आत्मिक हो गए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ना ये बहुत प्रार्थना कर रहा तो पूरा आत्मिक व्यक्ति, बाप रे इससे ज़्यादा आत्मिक कोई नहीं है। या फिर कोई अगर ऐसा सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, अरे देख लो उसने ऐसा प्रार्थना किया, अरे वो गिर गया, अरे इसका मतलब ये तो बहुत आत्मिक होगा। ऐसा नहीं है। ये आत्मिकता जो है, जो हम आत्मिक अनुशासन अगर हम फॉलो करते हैं, समय में प्रार्थना करते हैं, हम समय में उठते हैं, हम समय में सोते हैं, हम समय में बाइबल पढ़ते हैं, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ये चीज़ें करते हैं, तो ये कोई मापदंड नहीं है हाँ कि हम ज़्यादा आत्मिक हैं या कम आत्मिक हैं या मीडियम आत्मिक हैं। नहीं, इसका मतलब ये है, ये हमें बस तैयार करता है, आत्मिक जीवन जीने में हमें बस तैयार करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा आत्मिक हैं या कम आत्मिक हैं। पहला तरीका था कि परमेश्वर प्रभावित करता है आत्मिक जीवन को, हमारा जो आत्मिक जुनून को, जब हम प्रार्थना में, वचन सीखने में, वचन पढ़ने में, इन सब चीज़ों में, प्रभु से रिलेटेड चीज़ों में हम समय जब हम बिताते हैं, या फिर क्रिश्चियन मूवीज़ देखने में, जब हम ऐसे चीज़ों में जब हम समय बिताते हैं, तो हमारा आत्मिक जुनून बढ़ता है, प्रभु उसे प्रभावित करता है। दूसरा तरीका, लोग इसे प्रभावित करते हैं। अभी लोग कैसे प्रभावित करते हैं? दूसरों के साथ समय बिताने से आपका आत्मिक जुनून या तो बढ़ता है
या घटता है, डिपेंड करता है। यानी जब आप लोगों के साथ समय बिताते हैं ना, तो आपका आत्मिक जुनून यानी स्पिरिचुअल पैशन या तो बढ़ेगा या तो वो और घट जाएगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ समय बिता रहे हो। अगर आप मसीह लोगों के साथ जो बाइबल के बारे में बातचीत करते हैं या बाइबल के बारे में सिखाते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप समय ज़्यादा बिताओगे तो ये 100% श्योर है कि आपका आत्मिक जुनून बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअल पैशन बढ़ेगा कि प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है, बाइबल पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, प्रार्थना करना है। तो आपका आत्मिक जुनून बढ़ेगा, स्पिरिचुअल पैशन बढ़ेगा। लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हो जिनको कोई मतलब नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते, या फिर जानते भी हैं लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है विश्वासी जीवन क्या है क्या नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप समय ज़्यादा बिताएंगे तो आपका आत्मिक जुनून और खत्म होते जाएगा और आपका जीवन गलत रास्ते में चले जाएगा। और ये एक चेन है, एक चेन होता है ना ऐसा जुड़ा हुआ, तो ये एक चेन है। मतलब फिर आप गलत रास्ते में चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके आपका आत्मिक जुनून कम आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे करके गलत रास्ते में चले जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपको नशे का आदत हो गया, फिर वो नशे की आदत से आगे जाके आप मर भी सकते हो, बीमार हो सकते हो, फिर मर भी सकते हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ना, हम कैसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। तो गौर कीजिए कि आप कैसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है प्रभु के बारे में, जिन्हें आत्मिक जीवन से ये सारी चीज़ें, प्रभु यीशु मसीह मतलब ये बाइबल साइबल पढ़ना, ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे तो आप मृत्यु की तरफ चले जाओगे। और ये जो चीज़ है आपके आत्मिक जुनून में इसका प्रभाव पड़ेगा और बहुत भयानक रूप से पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ में। ये लास्ट था, ज़्यादा समय नहीं लगा इस वीडियो में क्योंकि ज़्यादातर भाग हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो फिर से एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। तो आत्मिक जुनून फिर से जागरण होगा। कैसे आत्मिक जुनून फिर से जागरण होगा आपका? कैसे आप फिर से आत्मिक जीवन को यानी स्पिरिचुअल पैशन को रिस्टोर कर सकते हैं? आखिर कैसे? एक अनुशासित मसीह जीवन होना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक अनुशासन के माध्यम से परमेश्वर के साथ बागीचे में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, मसीह के साथ चलने में आपका समय आपके आत्मिक जुनून को प्रभावित करता है। तो क्या आप परमेश्वर के बागीचे में, अदन के वाटिका में यीशु मसीह के साथ समय बिता रहे हैं, जो कि है प्रार्थना करना, संगति में, परमेश्वर के संगति में हैं आप। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के संगति में होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। ओके, आत्मिक अनुशासन, मैं ये बात बता रहा था, आपके जीवन में आत्मिक अनुशासन। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक आत्मिक अनुशासन से जी रहे हो, मतलब मान लो कि आप समय में उठ रहे हो, समय में प्रार्थना कर रहे हो, समय में बाइबल पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत आत्मिक हो। नहीं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा समय परमेश्वर को दे रहे हो और एक आत्मिक अनुशासन, एक मसीह आत्मिक अनुशासन के हिसाब से अगर आप जीवन जी रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको मदद करेगा आत्मिक बनने में। आत्मिकता ये नहीं है कि आबाला बासा भाई ये सारी चीज़ें, एक अच्छा जीवन जीने में मदद करेगा, एक पवित्र जीवन जीने में मदद करेगा। जब हम एक पवित्र जीवन जीते हैं, ये है आत्मिकता। ओके, आबालाबा सब करना, ज़मीन में गुलाटियाँ खाना, ये आत्मिकता नहीं है। ठीक है, ये आपको तैयार करेगा जब आप एक अनुशासित मसीह जीवन जिएंगे, यानी समय में प्रार्थना, समय में बाइबल पढ़ना, ये सारी चीज़ें, वचन सीखना, वचन पढ़ना। दूसरा चीज़, आप लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उससे भी आपका आत्मिक जुनून पर प्रभाव पड़ता है। तो नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि आप कैसे लोगों के साथ समय बिता रहे हो। अपने आत्मिक जुनून को जगाए रखें, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, इन सब चीज़ों से। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। यदि मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।